अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीन इस्लाम का मुक़द्दस महीना मुहर्रम अल हराम चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मुक़द्दस महीना है और इस महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई है उसको लेकर शिया हज़रात जो है ये महीने के अंदर मातम करते हैं। वहीं दूसरी जानिब इंडिया के अंदर कुछ नए लोग आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सुन्नियों की बात नहीं कर रहा, सुन्नी हज़रात आज भी रोज़ा रखते हैं जो असल सुन्नी है, यानी कि खाली नाम के मस्जिदों के ऊपर लिखा लेने वाले सुन्नी नहीं, सच में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करने वालों की बात कर रहा हूँ। वो लोग आज भी रोज़ा रखते हैं। पता नहीं ये लोग कौन है, मुहर्रम के नाम पे ऐसे हरकत कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गैर मुस्लिम हजरात डाल के पूछ रहे हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभी भी बीजेपी के मिनिस्टर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनसे रिज़िग्नेशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो नीट के पेपर का घोटाला हुआ उसको लेकर। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं उनको बड़ा प्यार मिल रहा है, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से। एक मुस्लिम बहन उनके वास्ते खाना पका के लेके आए। नहीं वो तो चलता रहेगा। मतलब बहुत टेस्टी है। अरे तो आप लोग तुम लोग रहते हो, आप दूर तुम लोग नहीं, इतना तो दिल्ली मुझे पता है, उत्तर नगर तो दूर है आप भी अगर हैदराबाद के किसी अपार्टमेंट में रहते तो होशियार हो जाइए। ये बेरमगोड़े का एक अपार्टमेंट का वीडियो है जहाँ पे कल जो पानी पड़ा था उससे जो बाउंड्री वॉल थी वो कोलैप्स हो गई। जैसे ही बाउंड्री वॉल टूटी पूरा पानी तेज़ी से अंदर आ गया सेलार के अंदर। सेलार के अंदर काफ़ी सारी कारें खड़ी थी और कारों का क्या हाल हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल कार्स इसके अंदर पानी के अंदर मिल चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। तो जो लोग भी अपने जो कारों का इंश्योरेंस अगर रिन्यू नहीं कराए तो रिन्यू करा लो टाइम पे। ऐसा कुछ भी मसला पेश आ गया तो फिर परेशानी हो सकती। नाजिया इलाही खान के ख़िलाफ़ सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये है आरिफा खानम जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर है, इनकी जानिब से भी डिमांड की गई है कि नाजिया इलाही खान को जेल में डाल दिया जाए। नाजिया इलाही जो बताई जा रही हैं कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और ऐसे लोग जो कि अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, ये कि कैसे मुसलमान हो सकते हैं, दूसरों के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों के एक समुदाय के नरसंहार की बात करते हैं और ख़ास करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं। देश भर में विरोध हो रहा है तो ये बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड है कि फिर ये अपने नेताओं से अपने लोगों से फल्ला झाड़ लेती है कि नहीं ये तो हमारे किसी भी विंग के अंदर है ही नहीं। तो देखिए ये तो पुराना ट्रेंड है क्योंकि अब देश भर में नाजिया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग जो बोलकर कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कहते हैं देखिए गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। तुम्हारी है हमको देश से मिटाने की भगाने की ख्वाहिश तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। हैदराबाद के अंदर बड़े व्हीकल्स की दादागिरी अलग ही चल रही है। बसों वाले जहाँ बोले वहाँ रोड के ऊपर रोकते थे, इन्हें रोड के ऊपर रोक दिया और देखिए डिस्को हॉर्न लगा रहा। हैदराबाद के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया। रातों में हर कोई दादागिरी कर रहा। इवन देखिए रोडों के ऊपर लॉरियों वाले भी वैसे चलाते गाड़ियाँ। लॉरियों से हट के बात करें तो दुकानों वाले, रातों में होटलों वाले, जोमेटो खोल के देख लो आप, 2 बजे 3 बजे के टाइम पे रेस्टोरेंट खुले रह रहे।
सबको मालूम रह रहा है ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगा ले सक रहे, इवन जाके लोग गलियों में ठहर के लेके जा रहे। अब तक तो रेस्टोरेंट खुले रह रहे थे, शराब खाने वाले भी खुले रख रहे। अब देखना ये होगा हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कब एक्शन लेती है। आजकल रिश्ते भी ऑनलाइन लग रहे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ये मैडम क्या करे, शादी के वास्ते रिश्ता डाले थे। तो एक बच्चा इनको कांटेक्ट करके इनको बुलाया। बुलाने के बाद में ये जो बच्ची है उसको अपनी फैमिली के साथ मिलाया। बच्ची फैमिली के साथ मिली, एक बार मिला, 2 बार मिला, तीसरी बार जब उन्हें मिला लड़का, मिलते ही होटल में गलत काम कर दिया करते इनके साथ करके, फिर उसका वीडियो भी बना लिया। उसके बाद में बार बार बुलाने लगा। इस तरह का मामला पेश आया। मैडम अभी शिकायत दर्ज करवाने के वास्ते पहुंची है। इनका वर्जन आपको सुनाते हैं। इसके ऑफिस आने का कारण है, मैंने फरवरी में शादी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी, रजिस्टर्ड किया था। उस पर मुझे मेरठ का एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। वो यही सूरजकुंड न्यू हनुमानपुरी का रहने वाला है। उसने मुझसे नॉर्मल बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज, फोटो एक्सचेंज, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो 6 अप्रैल को मुझसे मिलने दिल्ली आया सुबह 6 बजे। वो मुझे 6 बजे सुबह मेरे घर के पास ही मिला और उसने मुझे वहाँ से पिक किया और वो अपने साथ मुझे मेरठ लेके आया, ये कह के कि मैं तुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। फिर उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया और यहाँ से उसने अपने भाई से मिलवाया और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बातचीत की और फिर मैं अपने घर चली गई। इसके बाद थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। उसने मुझे फिर 19 अप्रैल को बुलाया, फिर वो सेम चीज़ें, बातचीत हुई, मिले हम नॉर्मली और फिर मैं अपने घर चली गई। अब इतनी 2 बारी हमें मिलने के बाद मुझे उसके पे ट्रस्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर उसने 2 मई को मुझे मेरठ बुलाया और मैं मेरठ पहुंची थी शायद रात के टाइम पे। उसने मुझे बोला कि चल ठीक है, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे। एक होटल में उसने मुझे रूम दिलवाया, ये कह के कि तू आज नाइट स्टे कर ले, कल मॉर्निंग में तू घर चली गई हो। फिर जब मैं होटल में नाइट स्टे करने के लिए गई, उसने वहाँ पे खाना ऑर्डर करके मंगवाया और उसने खाने में पता नहीं ऐसा क्या डाला था कि मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश ही नहीं था। और उसने मेरे इंटरकोर्स किया और उसके बाद फिर उसने कुछ मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना ली थी, क्लिक कर ली थी। जिसके बाद मुझे ये चीज़ें पता लगी, जब उसने नेक्स्ट डे मुझे पता लगी जब चीज़ें, तो मैंने उसे बोला कि ये क्या चीज़ है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो कह रहे कि यार शादी तो होनी थी, कल भी होनी थी, आज भी होनी है, शादी तो मैं करूँगा ही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा। और ऐसे करके वो मुझे कंटिन्यू इन्हीं सारी चीज़ों के लिए फोर्स करता रहा, बुलाता रहा मेरठ। और लास्ट में 19 मई को भी आई थी, 19 मई को भी सेम चीज़ें हुई। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि जब मेरी प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी के बाद उसकी फैमिली वालों ने मुझे, उसकी फैमिली को पता लगी, फैमिली ने उसे बोला कि इसे मेडिसिन खिला दे, इसका गर्भपात करा दे, अबॉर्शन करा दे। तो उसको मैंने जब मना किया तो उसने मुझे अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को बिना बताए उसने मेरे को मेडिसिन खिला दी। और जो स्टिल मेरी वो जो प्रेगनेंसी थी वो अबॉर्ट हो गई एंड स्टिल मुझे अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। और इस केस में भी जब मैं सारी चीज़ें लेके उसको बोलने गई कि भाई अब क्या करना है तुम्हें, तो उसने मुझे बोला कि हम शादी करेंगे नेक्स्ट डे। ये बात है 17 मई की। 17 मई को फिर मैं यहाँ पे रुकी थी होटल रॉयल इन मंगल पांडे नगर में। वहाँ पे जब उसने मुझे 3 दिनों तक रुकवाया, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। शुक्रवार को जब मैंने उसे बोला कि 3 दिन हो गए तो अभी तक शादी नहीं कर रहा, तो बोलने लगा कि आज वकीलों की हड़ताल है, कोर्ट बंद है, हम कल शादी करेंगे। फिर इतने में उसके पूरे परिवार को पता लग गया कि मैं मेरठ में ही हूँ। उसके बुआ के घर पे उसका पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि वो नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरी शादी करवा देंगे उससे। सैटरडे को उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम शादी नहीं करवाएंगे। उसकी सिस्टर है जूही गुप्ता, हाँ उसके सिस्टर, वो मुझे कहने लगी कि हमारा भाई 10 लड़कियों के साथ सोएगा तो क्या हम 10 लड़कियों से शादी करा देंगे। मेरा ये सवाल है कि 10 लड़कियों के साथ उसके भाई को सोने का हक दिया किसने है। और वो ऐसा कह रही है एक औरत होके, तो नॉर्मल सी बात है, वो भी यही सब करती है। तो कहीं पे भी शादी के वास्ते रिश्ता देख रहे या फिर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रिश्ता देख रहे, तो पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करिए और देखिए, पहले जाके लड़के से मिल रहे, इससे मिल रहे, अकेले लड़की को मत भेजिए। और एक दूसरी बात, जो भी करना है शादी के बाद करिए। और बार बार अगर उन्हें बुला रहा तो देखिए, हो सकता है दाल में कुछ काला है। खासकर लड़कियों को बहला फुसला के हो सकता है कि कोई बेवकूफ़ बना दे। तो अपनी लड़की को जब भी बात कर रहे हैं साथ में रखिए। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।